बड़े वाले बेटे ने शुरू की कि अपनी माँ को सामने रखा और छोटे भाई को नसीहत देते हुए कुछ बातें की कि ये चीजें कहाँ से शुरू हुई। कि भाई जब आपकी शादी कर दी, सारी जिम्मेवारियां आपके ऊपर आ गई, तो आप क्यों चाहते हो शादी के बाद की सारी जिम्मेवारियां आपके माँ बाप उठाएं। तुम ऐसे ऐसे चैनल ज्वाइन कर रहे हो जहां माँ को गालियां दी जा रही है, जहां माँ को बुरा बुरा बोला जा रहा है, तो माँ तो बोलेगी ना। तुम्हारे होते हुए, तुम्हारे रहते हुए माँ को गलत गलत बोला जा रहा था, तो माँ तो बोलेगी, या वो अधिकार भी तुमने छीन लेना है माँ से। छोटे ने कहा कि जब वो प्रॉब्लम में था, जब वो किसी चीज में घिर चुका था, तो उसने हर एक पैनल ज्वाइन किया, हर एक पैनल पे जा जाके अपना पक्ष रखा। तो जब आज मैं भी पैनल्स ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ, तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है। और इसका ये भी कहना है कि तब भी चीज़ें परिवार के साथ ही जुड़ी हुई थी और परिवार के अगेंस्ट ही जा जाके तुम बोल रहे थे। और अगर आज मैं अपनी चीज़ें उन्हीं पैनल्स पे जाके रख रहा हूँ, तो आप लोगों को वो पैनल बुरे क्यों लग रहे हैं। राम राम जी सबको। तो आज बात करते हैं दोनों शहजादों की लाइव के बारे में। तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी और मुझे लगता है ये विस्फोटक लाइव दोनों साइड से इसलिए आई है क्योंकि अप्सरा मॉम ने ज़बरदस्त डांट पिलाई है छोटे बेटा बहू को। तो एकदम से वो भी तमा गया और उसको समझ ही नहीं आया कि चीज़ों को किस तरह से क्या करे। तभी दोनों भाइयों ने लगभग एक ही टाइम में लगभग साथ साथ लाइव स्टार्ट कर दी। एक ने अपनी माँ का पक्ष रखते हुए सारी बातों के लिए लाइव की, बड़े वाले बेटे ने शुरू की कि अपनी माँ को सामने रखा और छोटे भाई को नसीहत देते हुए कुछ बातें की कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई। कि भाई जब आपकी शादी कर दी, सारी जिम्मेवारियां आपके ऊपर आ गई, तो आप क्यों चाहते हो शादी के बाद की सारी जिम्मेवारियां आपके माँ बाप उठाएं। आपको खाना पीना दे रहे हैं, रहने को मकान दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी बच्चे के लिए जो मतलब पल पला के 25-30 साल की उम्र तक चला गया। अब आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चों तक की जिम्मेवारी माँ बाप ले लें, तो ये गलत बात है। इसमें जो सचिन ने बोला वो बिल्कुल करेक्ट बोला, कुछ गलत नहीं बोला। कि भाई अब आपका परिवार बढ़ रहा है, आपको अपनी जिम्मेवारियां खुद उठानी चाहिए। अपने जो भी खर्चे बनते हैं, जो भी छोटी छोटी रस्में या जो कुछ, तभी तनाव बढ़ा था। कभी नामकरण की रस्म थी, कभी हवन की रस्म या जो भी पूजा पाठ की रस्म थी, तो वहाँ से तनाव शुरू हो गया था कि कौन करेगा कौन करेगा। भाई रुपया फेंको, तमाशा देखो। तो ये जिम्मेवारियां प्रिंस की थी और प्रिंस को करना चाहिए था। प्रिंस सिर्फ माँ बाप की राय लेता और खर्चा तो प्रिंस को ही करना चाहिए था ना। ये क्यों सोचा कि ये सारे खर्चे माँ बाप करेंगे, तो वो वहीं से रॉन्ग होती चली गई सारी चीज़ें। बोला कि भाई कुछ कमाना धमाना चाहिए था और सारे खर्चे स्वयं उठाने चाहिए। और उसने ये भी बताया कि स्टडी करने के बाद उसने तुरंत स्कूल ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, अर्निंग करनी शुरू कर दी। जबकि छोटे बेटे ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि घर में 4 पैसे आए या आमदनी हो। नंबर 1 तो बात ये हो गई, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि भाई जब मेरी भी शादी होगी तो भाई माँ बाप पे तो ये बर्डन नहीं डाल सकते ना, तो इसके लिए कमाना धमाना शुरू कर दिया। वो पहले से ही कमा रहा था बड़े वाला बेटा, तो उसने कमाना धमाना शुरू कर दिया। तो क्योंकि बेटा होने के नाते सारी फैमिली एक थी, ज्वाइंट थी। अगर तुम दोनों भाई अलग अलग होते, तुम दोनों की अलग अलग फैमिलीज होती, तब तो भाई का कुछ बोलना बनता ही नहीं। जब तुम एक ज्वाइंट फैमिली में हो, माँ बाप के साथ हो, कोई भी अलग नहीं है माँ बाप से, तो जब घर में कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, कोई भी समस्या क्रिएट होती है, तो उस समस्या को निपटाने के लिए परिवार में जितने सदस्य होते हैं उन सब का हक बनता है कि वो उस सिचुएशन के बारे में बात करे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे। तो इसमें कुछ गलत नहीं किया अगर बड़ा भाई बीच में पड़ा, तो मेरा ये मानना है। दूसरी बात, जब आपकी पत्नी की डिलीवरी हुई थी और आपको बेटी पैदा हुई थी, उस टाइम माँ भी वहाँ पे थी ना वहाँ पे। तो आप अपनी सास के लिए, अपनी साली के लिए पिज़्ज़ा ले आ रहे थे, चाय ले आ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे उनका, क्योंकि आपको वो गेस्ट लग रहे थे, मेहमान लग रहे थे।
जबकि वो भी आपके परिवार का ही सदस्य है ना। तो जब आप उनके लिए चाय ला सकते हो, उनके लिए पिज़्ज़ा ला सकते हो, तो अपनी माँ के लिए क्यों नहीं? आपकी माँ भी पूरी रात से वहीं थी ना, तो अपनी माँ के लिए क्यों नहीं मंगवाया ये सब कुछ? हल्के में ले लिया माँ को, या ये समझ के नहीं करा कि भाई माँ तो बहुत कमाती है, माँ के पास तो बहुत पैसा है, माँ खुद ही खरीद लेगी। तो क्या बात, वो भूखे नंगे आए थे, तुम्हारे सर पे आए थे, जो तुम उनका भाग भाग के कर रहे थे? भाई प्रिंस ने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रखी हैं जिसकी वजह से उसको घर से निकाल दिया गया। मैं ये नहीं कहूँगी अपने आप गया, निकाल दिया गया। घर में पड़े रहना, खुद तो पड़ा ही रहता था, लेकिन साथ में अपनी पत्नी को भी वैसा ही बना लिया। वो भी बेड तोड़ने लग गई, और अब तो उसके पास एक और बहाना आ गया कि वो अभी जच्चा है, छोटे बच्चे के साथ है। तो अब तो और भी ज़्यादा बेड को तोड़ना शुरू कर दिया उस औरत ने, जबकि अब सब कुछ खुद ही कर रही है। अब भी तो खुद ही कर रही है ना, जिस दिन घर से निकले उस दिन से ही खुद कर रही है। तो अब कहाँ से ताकत आ गई एकदम से? अब भाई तो वही उसने ये अपनी सारी बातें क्लियर कर। माँ को ऐसा कुछ मत कहलवाओ जिससे माँ को तकलीफ़ हो, माँ को परेशानी हो। तो ये सही बात है। अब देखो प्रिंस की लाइफ में क्या चल रहा है, इन्हीं सब चीज़ों का अपोजिट हम माँ से ही शुरू करते हैं। तो प्रिंस ने कहा कि भाई वो माँ के बारे में कुछ नहीं बोलता, वो माँ के बारे में कुछ नहीं बुलवाता। इवन आप देखो माँ के थंबनेल, माँ क्या क्या बोल रही है, माँ कैसे कैसे बोल रही है। भाई माँ तो बोलेगी ना, या तो माँ के भी सारे अधिकार छीनने हैं क्या? जहाँ तक बात है छोटी बच्ची की, और उस पर मतलब बच्ची का बहाना बना करके तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ फेवर की जाए, तो बच्ची के साथ फ़ोटो खिंचवाना या वीडियो बनाने का अधिकार भी तुमने ही माँ से छीना, तुमने छीना। तुम घटियापंती शुरू से दिखाते आ रहे हो माँ के साथ, पूरे परिवार के साथ। क्या ज़रूरत थी भाई रोक टोक लगाने की? ये बच्चा मेरा है, पहला वीडियो मैं डालूंगा, पहला मैं करूँगा, पहले ये मतलब तुम सिर्फ कंटेंट के लिए जी रहे हो, रिश्तों को खो चुके हो, रिश्तों की अहमियत को ख़त्म कर चुके हो, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए जीना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, उसने बोला कि माँ के थंबनेल देखो, माँ किस तरह के थंबनेल डालती है, माँ ही कंट्रोवर्सी वाले या माँ ही प्रोवोक करती है। तो ठीक है, माँ को पीड़ा हुई, तुम ऐसे ऐसे चैनल ज्वाइन कर रहे हो जहाँ माँ को गालियाँ दी जा रही है, जहाँ माँ को बुरा बुरा बोला जा रहा है, तो माँ तो बोलेगी ना। तुम्हारे होते हुए, तुम्हारे रहते हुए माँ को गलत गलत बोला जा रहा था, तो माँ तो बोलेगी, या वो अधिकार भी तुमने छीन लेना है माँ से। ठीक है, तो माँ बोलेगी तो तुम माँ का मुकाबला करोगे, माँ को रिटेलिएट करोगे, माँ को इस तरह से जलील करोगे, माँ का अधिकार छीन लोगे, बराबरी करोगे माँ की कि नहीं नहीं आपने ऐसे कैसे बोला तो मैं भी जवाब दूंगा, ये करोगे माँ के साथ? तो अपना सोच लेना तुम क्या कर रहे हो अपनी माँ के साथ, किस तरह का सलूक कर रहे हो। और आगे तुमने कहा कि भाई बात है टारगेट करने की, तो तुमने बोला कि अभी तक तो मैंने किया नहीं, यानी कि तुम पैनल वालों से टारगेट करवा रहे थे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे सोचना पड़ेगा, तो सोच लेना भाई, सोच लेना। तुम अगर माँ को टारगेट करके, माँ को जलील करके खुशी मिलती है तो तुम वो भी कर लेना। मैं तो यही कहूँगी, मुझे इससे ज़्यादा हार्श बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें माँ को टारगेट करके, माँ को जलील करके, माँ को नीचा दिखा करके तुम्हारे मन को तसल्ली मिलती है तो तुम वो भी कर लेना, क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कुत्ते की तरह भौंक भौंक के तुम्हारी माँ को गालियाँ निकाल रही है। तो तुम अपनी इच्छा भी पूरी कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट है तुम्हारा कि भाई जब मैं पैनल पे जाता हूँ तो बड़े भाई को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैं तो देखो जो बात इन्होंने बोली है उसी पे बोल रही हूँ। छोटे ने कहा कि जब वो प्रॉब्लम में था, जब वो किसी चीज़ में घिर चुका था, तो उसने हर एक पैनल ज्वाइन किया, हर एक पैनल पे जा के अपना पक्ष रखा। तो जब आज मैं भी पैनल्स ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ, तो इनको तकलीफ़ क्यों हो रही है? और इसका ये भी कहना है कि तब भी चीज़ें परिवार के साथ ही जुड़ी हुई थी और परिवार के अगेंस्ट ही जा के तुम बोल रहे थे। उस वक्त भी
परिवार के खिलाफ जा जाके बड़े भाई साहब को इसने टारगेट किया कि वो बोल रहे थे। और अगर आज मैं अपनी चीज़ें उन्हीं पैनल्स पे जाके रख रहा हूँ तो आप लोगों को वो पैनल बुरे क्यों लग रहे हैं, इसका यही बोलना था। तो मेरा ये कहना है कि जुबानी जंग आगे आगे बहुत गंदी होती चली जाएगी। वो सब चीज़ें भी निकल कर बाहर आने वाली हैं। अगर ये जुबानी जंग जल्दी बंद नहीं हुई तो दोनों भाई ऐसी ऐसी बातें तहस में आकर के ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर निकाल देंगे जो शायद ही कभी किसी को पता होगी, या जो भी है दोनों प्रूफ दिखाने के लिए एकदम रेडी खड़े हैं। परिवार की छीछा लेदर करने के लिए दोनों भाइयों ने कमर कस ली है और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप लेने जा रही है दोनों भाइयों की ये जुबानी जंग। तो भाई मेरा तो यही कहना है, इस तरह की जुबानी जंग में तो भाई माँ भी बेचारी क्या ही कर सकती है, लेकिन माँ को एक बार फिर से इन दोनों को सबक सिखाने के लिए इक्वली डांट लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम देखो इन दोनों से बड़े हैं। तो मैं अभी किसी की फेवर नहीं ले रही हूँ, रिएक्शन मीन्स रिएक्शन, ना कि किसी की फेवर लेना। तो मेरा ये कहना है कि माँ सिर्फ कोशिश कर सकती है दोनों को लताड़ लगाने की, कि जितना जल्दी हो सके जुबानी जंग को ख़त्म कीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी डांट का भी किसी को कोई असर होने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो अपना एक बिज़नेस बना चुके हैं। कम से कम छोटे वाला तो 100% बना चुका है। उसकी लाइफ इसी से चलने वाली है, क्योंकि वो साइड बिजनेस या साइड कोई भी काम नहीं करता है। तो आपस में व्यूज़ का भी झगड़ा हो सकता है, पॉपुलैरिटी का भी झगड़ा हो सकता है, और ये कंट्रोवर्सी बहुत लंबी भी जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता ये जुबानी जंग थमने वाली है। अगर इसको थमना होगा तो ये बैक पैनल ही ख़त्म की जा सकती है। ऑनलाइन आकर के अब तो लाइव शुरू कर दिया दोनों भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ। इधर से भी तीर आ रहा है और इधर से भी तीर आ रहा है, दोनों साइड से तीर आ रहा है। और घायल कौन हो रहा है? बीच में खड़ी माता जी। इधर से भी आ रही है जुबानी तीर छुट रहे हैं और इधर से भी जुबानी तीर छुट रहे हैं। मेरा फिर भी यही कहना है कि भाई तुम बराबर के हो, तुम दोनों भिड़ो लड़ो कुछ करो, लेकिन कम से कम इतनी मर्यादा तो रखो कि माँ को उससे तकलीफ ना हो, माँ को बीच में ना घसीटा जाए, किसी भी तरह से माँ को बीच में ना घसीटा जाए। लेकिन लगता नहीं है कोई इन चीज़ों का पालन करने वाला है। मैं तो कहती हूँ दोनों को ही बोल रही हूँ, तुम माँ वाला सब्जेक्ट दोनों के दोनों, माँ का सब्जेक्ट भी इसमें से हटाकर तुम अपनी अपनी रंजिश निकाल के देखो, तुम अपना अपना चीज़ रख कर देखो उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। भाई बीच में माँ को शील्ड क्यों बनाया जा रहा है दोनों साइड से? एक कह रहा है मेरी भी माँ है और दूसरा कह रहा है कि भाई, दूसरा भी सही बोल रहा है कि माँ को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो भाई मेरा ये बोलना है। और फिर प्रिंस बीच में थोड़ा निराश भी हो गया था कि भाई क्या करना चाहते हो, तुम कुछ करवा देना चाहते हो क्या सब लोग बोल करके मुझसे। तो कहीं ना कहीं वो छटपटाने भी लग गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। तो कई बार होता है ना, अंदर से इंसान टूट जाता है लेकिन ऊपर से स्ट्रांग होने का नाटक करता है। तो जब उसके मुंह से ये चीज़ निकली है तो माँ कहीं ना कहीं डर भी जाती है ये चीज़ें सुन करके, कि जब वो बोल रहा है कि कहीं कुछ करवाना चाहते हो क्या। तो मैं ये कहूँगी कि भाई हिम्मत से काम लो। प्रॉब्लम्स सबके जीवन में आती हैं और चली भी जाती हैं। और इस कंट्रोवर्सी के बारे में तो क्या ही कह सकते हैं, या तो बड़े को बड़प्पन दिखाना चाहिए या छोटे को झुक जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, या तो छोटे को झुक जाना चाहिए या फिर बड़ा अपना बड़प्पन दिखाए और चीज़ों को ख़त्म कर दे। पर भाई पॉसिबल तो नहीं लगता, तो हम तो और क्या ही राय दे सकते हैं। बड़े होने के नाते यही कहेंगे बड़ा अपना बड़प्पन दिखाए और छोटा झुक जाए। और तकलीफ़ तो दोनों की जंग में सिर्फ़ और सिर्फ माँ को ही होने वाली है। तो इस बारे में आप सबका क्या विचार है, तो आप अपने अपने कमेंट्स में भी अपनी राय दीजिए प्लीज़। और मेरा ये रिएक्शन आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं
तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखते हैं कि इन सब चीज़ों के बाद उन दोनों भाइयों का कैसा रिएक्शन रहता है या किस तरह का मूड रहता है, ये तो आगे देखने को ही मिलेगा। या फिर माँ अप्सरा मॉम बीच में आ कर के कुछ अपना निर्णय सुनाने वाली है या कोई इंस्ट्रक्शंस देने वाली है, क्योंकि वो अभी बाहर गई हुई है सीतामढ़ी में। वो चीज़ें देख तो रही होंगी लेकिन वो इस बारे में शायद घर पर आकर ही बोलेंगी। तो अभी उनका रिएक्शन आना बाकी है। दोनों भाइयों की जुबानी जंग पर अप्सरा मॉम का रिएक्शन आना बाकी है कि वो किस तरह से चीज़ों को देख रही हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। तो ये तो अप्सरा मॉम के आने के बाद ही पता चलेगा कि उनका क्या रिएक्शन है दोनों भाइयों की जुबानी जंग के बारे में। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।